हेलो गाइस, मैं संतोष सर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस चैनल के माध्यम से हम संघनित संरचना सूत्र में एल्कोहल हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, जिसका मैं एक एग्जाम्पल ले लिया हूं। इधर देखिएगा सभी, किसका एग्जाम्पल लिया हूं हम? CH3OH। इसका नाम क्या होता है सभी बताएं? मेथेनॉल होता है मेथेनॉल। और इसमें कौन सा बंधन लगता है? एकल बंधन के साथ। ये है इसका संघनित सूत्र। ठीक है, ओके। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सेशन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और रिव्यू में बताइएगा कि आप सबको केमिस्ट्री कैसा लग रहा है। तो आज हम संघनित सूत्र एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के साथ ही ख़त्म करेंगे। इसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आगे क्या शुरू किया जाए, कि एक्सरसाइज शुरू किया जाए 10 क्लास का, कि इसी में और आगे कुछ अच्छे चीज़ें आपको बताया जाए। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं हम और विधिवत एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? एल्कोहल का संघनित सूत्र। ठीक है, अब इसका संघनित सूत्र पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसका सूत्र जान लेंगे। तो क्या होता है? CnH2n+1OH, क्योंकि अल्कोहल का सूत्र ही होता है। इसमें संघनित सूत्र लिखने से पहले संरचना सूत्र होगा, इसमें एकल बंधन का प्रयोग होगा। एकल बंधन सभी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होगा, क्योंकि n बराबर कौन से शुरू होता है? 1 से लेके कौ तक? 10 तक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारा पहला आएगा। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं मेथेनॉल को ही। क्या लेते हैं? मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। ठीक है, सबसे पहले संरचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? संरचना। तो कार्बन कितना? 1। तब जानते हैं 4 बंधन बनाए गए, क्योंकि 1 से शुरू होता है हाइड्रोजन। OH को जहाँ मन करे आप वहाँ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया संरचना। अब इसका हम संघनित लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। संघनित, तो इसमें अलग कौन दिख रहा है? अलग दिख रहा है OH, यानी कि CH3 एकल बंधन OH। ठीक है, यही है कि इसका क्या हो गया? संघनित हो गया। ठीक है, ओके। चलिए एक अगला एग्जाम्पल में चेंज करके दिखाएंगे आपको। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2 नंबर। आप कर लेंगे इसमें क्या? एथेनॉल। इसमें देखिए थोड़ा सा विधो समझिएगा। C2H5OH। ठीक है, ओके। कार्बन कितने हैं? सबसे पहले क्या लिखना है? संरचना लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 2। तो 1 2 सभी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होगा, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, अभी इसको हम एच यहाँ इसलिए नहीं लिखे, यहाँ एच लिखा, कहीं और वो एच लिखेंगे, घबराना नहीं है आपको। देखिए हो गया C2H5OH। अब ध्यान से लिखिएगा, तो इसको हम संघनित कैसे लिखेंगे? संघनित लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा। पहला कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन था, CH3 एकल बंधन। देखिए अब ध्यान से यहाँ दिखना है आपको। इसको अलग तरीका से कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिख सकते हैं? CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम कैसे लिखेंगे? CH2 एकल बंधन OH। ठीक है,
किसी को कोई डाउट? या में लिख लीजिए, या में लिख सकिए CH3 एकल बंधन CH2OH। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये होगा संघनित सूत्र। संघनित सूत्र में हमको करना क्या है कि एल्काइल के रूप में तोड़ना है। OH क्या है? पहचान है। किसका पहचान है? तो एल्कोहल का। ठीक है, इसमें किसका दे रहा है? ये एथेनॉल का। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तीसरा लेते हैं हम प्रोपेनॉल। सूत्र क्या होता है? C3H7OH। ठीक है, इसका हम संघनित सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले संरचना बनाएंगे ना, तो संरचना लिखेंगे। तो संरचना में क्या लिखेंगे? कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, सभी के साथ एकल बंधन मान दीजिए। OH से शुरू कर देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ वो रहेगा ना। अच्छा, चलिए अगला बार हम बीच में रखेंगे। ठीक है, ओके। अब जहाँ संरचना में लिखेंगे वहीं संघनित में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, ये होगा किसका? तो ये होगा हमारा प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र। अब संघनित इसका बनाएंगे। संघनित कैसे होगा? CH3 मान दिए, CH2 एकल बंधन OH, या में क्या करेंगे? CH2OH लिख सकते हैं, या सभी को एकल बंधन हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संघनित सूत्र हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। ओके, अच्छा चलिए बीच में रख के बनाएं। ठीक है, ब्यूटेनॉल। तो सूत्र क्या है हमारा? C4H9OH। ठीक है, इसका संघनित लिखने से पहले संरचना लिख लेते हैं। संरचना तो कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, सभी के साथ एकल बंधन। कह रहे थे कि बीच में लीजिए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ बीच में लेंगे, घबराना नहीं है। देखिए वहीं भी आप बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम OH को कहाँ लिखे हैं? बीच में लिखे हैं। ठीक है, अब इसका हम संघनित निकालेंगे। संघनित सूत्र में CH3, यहाँ ध्यान से देखिए CHOH। अब किसी को डाउट है तो बताइए कैसे हुआ? फिर से देखिए, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो C तरह करेगा, एक OH रहेगा, फिर OH जुट जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एकल बंधन CH2, एकल बंधन CH3, ये होगा संघनित सूत्र। और एकल बंधन हटा देंगे भी तो उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए पेंटेन, तो पेंटेन C5H11OH, इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? पेंटेनॉल। ओके, इसको कहेंगे पेंटेनॉल। अब इसका निकालना है, तो कार्बन कितने हैं? सबसे पहले संरचना निकालेंगे ना हम। संरचना निकालेंगे तो कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 को भी बिठा दिए। अब जहाँ बोलेंगे वहाँ OH बिठा देंगे हम, जहाँ बोलेंगे वहीं, जहाँ बोलिए वहाँ OH रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ बिठा देते हैं।
ठीक है, ये हो गया क्या संरचना। अब इसका संघनित निकालते हैं। संघनित निकालेंगे तो क्या पहला भी कितना है 3 CH3 CH2, अगला CHOH, फिर CH2, देखिए लास्ट में क्या होगा CH3 होगा ना। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन था। अब इसको एक शॉर्टकट में या में लिख लेते हैं क्या CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ओके, ये भी है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरा वो पेन थोड़ा सा नहीं ऐसा चल रहा है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं अगला एग्जांपल में। अब मैं बताइए आप लोग कौन कौन बच गया है। अब बच गया है क्या क्या अपने पास हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल। आप लोग बताइए कि कौन सा हम बताएं, इसमें से कौन बनाए। बोलिए बोलिए आप लोग कौन सा बनाया जाए। बताइए कौन सा बनाया जाए। इसमें हेक्सेनॉल का सूत्र बताते हैं C6H13OH। हेप्टेनॉल का क्या होगा C7H15OH। ऑक्टेनॉल का होगा C8H17OH। नॉनेनॉल का होगा C9H19OH। और C10 का होगा एथिडेकेनॉल का C10H21OH। आप लोग जो बनाएंगे बोलिएगा वो बना देंगे। हम कौन बनाए बताइए। इसमें से अभी और हम 2 बनाएंगे। तो कितने बार हम हेप्टेनॉल को बना देते हैं और एक किन का डेकेनॉल का बना दें लास्ट वाला। चलिए डेकेनॉल का बना देते हैं, ठीक है। बाकी जितना बचा है होमवर्क में जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो हम कौन बनाते हैं हेप्टेनॉल को। तो हेप्टेनॉल इसका सूत्र क्या होता है C7H15OH। ठीक है, चलिए कार्बन कितने हैं 5 7। तो सबसे पहले संरचना निकाल लेते हैं तो इजी हो जाता है। संरचना देखिए, संरचना निकालेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 सबको बिठाइए। जहाँ मन करता है हम बैठा सकते हैं आप, चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम जहाँ आप बोलिए वहाँ बैठा देते हैं, नहीं तो हम अपने मन से जहाँ मन करे वहाँ बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ इच्छा करें वहाँ इसको बैठा सकते हैं, लेकिन बैठाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ बैठा देते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि यहीं पर क्या बैठाएं, कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम संघनित लिखते हैं। संघनित लिखेंगे तो CH3 होगा एकल बंधन, CH2 एकल बंधन, CH2 एकल बंधन,
CH2 एकल बंधन CH2 1 2 3 4 5 5 हो गया। छठा में भी CH2 है। सातवां के पास भी CH2 है, लेकिन इसमें क्या है, OH है। ठीक है ना, ये हो गया संघानी सूत्र। इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OH है, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ओके गाइस, चलिए एक लास्ट एग्जांपल और बताए थे ना कि हम बनाते हैं कौन सा, डेकेनॉल, और इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखते कितने बजे समझ लेते हैं क्या है डेकेनॉल कि डायरेक्ट संरचना सिखाते हैं आप लोग को। C10H21OH। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि हमको समझ में आना चाहिए कि ये CH3 मैंने एल्काइल के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम तोड़ते हैं। देखिए डायरेक्ट संघनित, CH3 एकल बंधन CH2 एकल बंधन CH2 एकल बंधन CH2। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, रुकिए। कितने कार्बन हो गए अभी तक? 4। एकल बंधन CH2 एकल बंधन CH2 एकल बंधन CH2। तो 4 3 7 1 8 1 9। कैसे चल रहा कलम? 9 हो गया है। चलिए अब लास्ट में देखिए, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट में हमारा क्या आएगा? CH2। अगर लास्ट में OH बिठाते हैं तो CH2 OH आएगा। अब गिनती कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने? 21। तो देखिए 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15 17 19 2 21 और एक OH है। ठीक है, ये क्या होगा? डायरेक्ट संघनित हो गया। ओके। हाँ तो गाइज, जो चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे आप सभी को। केमिस्ट्री में 9 और 10 क्लास से ही क्वेश्चन उठाएंगे और एक धमाकेदार लाएंगे, एकदम बढ़िया सा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।